नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को कहाँ से प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। तो दर्शकों देखिए, इसके संबंध में हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची को। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची जो कहती है वह यह कहती है कि उसमें जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन लोग रहते हैं। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम जो है वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किन किन वारिसों को प्राप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है कि ए एक मूल पुरुष है जिसकी मृत्यु हो गई है। अब इस मूल पुरुष की मृत्यु के बाद इसकी संपत्ति जो है वह पुत्र को और पूर्व मृत पुत्र के वारिसों को, पुत्री को और पूर्व मृत पुत्री के वारिसों को, विधवा को तथा माता को प्राप्त होगी। अब देखिए, समझ लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री किसे कहा जाता है। तो देखिए, जिस मूल भूमि स्वामी जो पुरुष या महिला है उसकी मृत्यु हुई है, उससे पूर्व जिस पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है, ऐसे पुत्र या पुत्री उस मूल भूमि स्वामी या मूल पुरुष या महिला के पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री कहे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए एक मूल पुरुष है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी संपत्ति जो है उसके वारिसों के मध्य विभाजित होगी। अब उसके पीछे जो वारिस उसने छोड़े हैं उसमें 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, एक विधवा है और एक माता है। तो अब देखिए, जब यह ए जो पुरुष है इसकी मृत्यु होती है तो इसकी भूमि के कुल 6 हिस्से होंगे, लेकिन यहाँ पर एक पुत्र जो है वह पूर्व मृत पुत्र है और एक जो पुत्री है वह पूर्व मृत पुत्री है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व मृत पुत्र जो है उसके वारिसों को भी उस पूर्व मृत पुत्र का हिस्सा प्राप्त होगा। इसी प्रकार पूर्व मृत पुत्री जो है उसका हिस्सा जो है वह भी उस पूर्व मृत पुत्री के वारिसों को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्व मृत पुत्र के कौन कौन वारिस होंगे। तो देखिए, पूर्व मृत पुत्र जो है उसके वारिसों में उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां और उसकी विधवा आएगी। अब देखिए, इन पुत्र और पुत्रियों में से भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके हिस्से की जो भूमि रहेगी या संपत्ति रहेगी वह इनके वारिसों को प्राप्त होगी। अब इनके वारिस कौन होंगे उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पूर्व मृत पुत्र जो है उसके वारिसों में उसके पुत्र, पुत्री और उसकी विधवा आएगी। इसी प्रकार जो पूर्व मृत पुत्री है उसके वारिसों में केवल उसका पुत्र और उसकी पुत्री आएगी। अब देखिए, यह पूर्व मृत पुत्री है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री से अधिक भी पुत्र पुत्री हो सकते हैं, लेकिन इन सभी पुत्र पुत्रियों को समान हिस्सा प्राप्त होगा और वह हिस्सा उनको पूर्व मृत पुत्री जो है उसके हिस्से में से प्राप्त रहेगा। अब हम यह समझ लेते हैं कि यदि ए मूल पुरुष है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी कोई पूर्व मृत पुत्री है तो उसके कौन कौन वारिस हो सकते हैं। तो देखिए, पूर्व मृत पुत्री जो है उसके वारिसों में उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां
हो सकती है। और यदि उन पुत्र या पुत्रियों में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन पुत्र और पुत्रियों के वारिस भी उस पूर्व मृत पुत्री के वारिस माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन वारिसों को भी उस ए मूल पुरुष की संपत्ति में हिस्सा रहेगा। तो दर्शकों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो फटाफट लाइक कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।